आदाब और नमस्कार। मैं मुशर्रफ शम्सी एक बार फिर पश्चिम एशिया में जो भीषण जंग चल रहा है उसकी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एक भारतीय जहाज जो तेल का टैंकर था वो गुजरात के बंदरगाह पर की ओर आ रहा था, उसे ओमान खाड़ी पर हमला किया गया है। इस खबर को आप आगे देखें। दूसरी खबर यह है कि नेतन्याहू का जो इस्राएली वज़ीर आज़म है उसका एक वीडियो आया है और उसके 2 ट्वीट आए हैं। उसके बाद भी उसके जीवित होने के संकेत नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। दोनों खबर को विस्तार से मैं आगे बता रहा हूँ। कल शाम या आज सुबह यानी आज 16 मार्च को सुबह एक भारतीय टैंकर जो ऑयल लेकर ओमान की खाड़ी से भारत के गुजरात पोर्ट पर की ओर आ रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। कहा जाता है कि जो जहाज पर क्रू मेंबर थे उसे ओमान के बंदरगाह पर लोग मौजूद ड्राइवर थे, वो उन्हें बचा लिया है। किसी के मौत की खबर नहीं है, लेकिन जहाज पर किसने हमला किया, किस तरह के उस पर जो है किस तरह के मिसाइल थे या ड्रोन थे वो पता नहीं चल पाया है, या किस तरह का बना हुआ है, कौन से मुल्क का बना हुआ है, ये अभी चिन्हित नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जहाज में आग लगी है और भारतीय जहाज लगभग तबाह हो चुका है। एक बड़ी खबर है क्योंकि ईरान ने भारत की 2 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की इजाजत दे दी। भारत के दोनों जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुके हैं, लेकिन क्या इस जहाज ने ईरान से इजाजत ली, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। क्या ईरान ने इस जहाज पर हमला किया, इसको चिन्हित नहीं किया गया है। आखिर भारत के जहाज पर किसने हमला किया, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर हमला करना उचित नहीं है और अभी ये जांच का विषय है कि जहाज पर किस मुल्क ने हमला किया है या कौन सा ग्रुप ने लिया है। किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी भी नहीं ली है कि इस जहाज पर हमने हमला किया है। ये रही भारत के ऑयल टैंकर पर हमला होने की खबर और विस्तार से ये खबर है। दूसरी खबर है नेतन्याहू जिंदा है। उसका एक वीडियो कॉफी रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हुए दिखाया गया है, जो उन्होंने अपने 6 उंगली वाली बात को दोनों हाथ दिखाकर कहा, देखो मेरे दोनों हाथ में 5-5 उंगलियां हैं और मैं टहल रहा हूं और मुझे कोई भी जंग से घबराहट नहीं है और ईरान को वार्निंग भी दिया। लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू आक्रामक अंदाज में बात करते थे, उनकी आवाज में वो आक्रामकता नहीं था और वो जिसका उनका बॉडी लैंग्वेज होता था वो बॉडी लैंग्वेज भी नहीं दिख रहा था। ऐसे में शक जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ये प्लास्टिक सर्जरी का उनका चेहरा तो नहीं है या AI वीडियो है, पूरी तरह बनाया नहीं गया है। हालांकि पहले जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उस पर सवाल उठे थे, अब कि उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं और उसकी दांत को मिलाओ, पता चल जाएगा कि असली नेतन्याहू के दांत कैसे हैं और इसमें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा नेतन्याहू के दांत कैसे हैं, आपको पता चले। उसके बाद 2 ट्वीट भी आया है और एक किसी जंगी स्थल पर जा करके वो खड़े हुए हैं, लेकिन अपने दोनों हाथ को पॉकेट में डाले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वो उंगली दिखाना नहीं चाहते। हालांकि नेतन्याहू जिंदा है। इस खबर पर ईरान का IRGC बहुत ही गुस्से में है और कहा नेतन्याहू किसी भी पाताल में होगा उसे जरूर मारा जाएगा, क्योंकि उसने आयतुल्लाह खामनेई पर हमला करके और उन्हें मार करके बहुत बड़ी गलती की है। नेतन्याहू जिंदा है या मर गया है, इसका पूरा खुलासा जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक इस्राएली प्रशासन या इस्राएल की जानिब से खुलासा नहीं होगा। और ये कह सकते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद ही असल में पता चलेगा कि इस नेतन्याहू वाकई जिंदा है या मर चुका है। इस छोटे से वीडियो के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं कैमरामैन अल्तमस के साथ मुशर्रफ शम्सी आपसे विदा लेता हूँ। आप तिरछी आंख के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये बताएं क्या नेतन्याहू वाकई आपको लगता है जिंदा है और भारत के जहाज पर किसने हमला किया है। आप कमेंट में ये जरूर बताएं।